डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। डिफरेंशिएशन में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, और डिफरेंशिएशन जो जितने भी लोग हम करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे लिए डिस्प्लेसमेंट दिया है, कहाँ जाना है, वेलोसिटी पर, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी दी है, कहाँ जाना है, एक्सेलरेशन पर, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। या तुम्हें कोई मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में बहुत मात खाते हैं, मेन चीज़। और डिफरेंशिएशन भी है, देखो इससे पहले तो तुमने 10th में पढ़ा था, लेकिन डिफरेंशिएशन नाम की चीज़ सिर्फ और सिर्फ 11th या 12th में ही आती है। जिन बच्चों के पास 11th या 12th में मैथमेटिक्स होता है, उन्हीं को पता चलता है डिफरेंशिएशन नाम की कोई चीज़ है। अब 10th तक तो डिफरेंशिएशन पता नहीं है। अब हमारी स्ट्रीम चेंज होकर क्या हो गई, बायोलॉजी ले ली। अब हमने बायोलॉजी ले ली, उसमें मैथमेटिक्स को है ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि बताओ डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो, डिफरेंशिएशन का सबसे पहले मतलब समझो। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। डिफरेंट क्रिएट कर देना, एक प्रकार से समझो, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, और वो भी कौन सा, बहुत छोटे भाग में तोड़ना, ठीक है। जितने छोटे भाग में तोड़ सकते हो उतने छोटे भाग में तोड़ना ही तुम्हारा एक प्रकार से क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब जैसे मान लो, मैं पहला रूल बता रहा हूँ, कहीं पर भी ये लिखा हुआ है y बराबर 3, y बराबर 3, ये कांस्टेंट है 3 चेंज। अगर y 3 कांस्टेंट है, तुमसे कहा जाएगा इसमें डिफरेंशिएशन करो y का, किसी के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में बोले, ठीक है। जैसे मैंने कहा तुम मुझे यहाँ निकालो dy ओवर dx, ये निकालना है हमको dy ओवर dx। तो देखो अब ये होता है डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है, x के। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। बात समझ में आ रही है। मुझे बताओ सर, कांस्टेंट या ना कांस्टेंट कैसे पहचानेंगे, कांस्टेंट ना कांस्टेंट ऐसे पहचानना। क्या यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, एक्स के। क्या यहाँ पर कहीं तुम्हें एक्स दिख रहा है, जब एक्स है ही नहीं तो इसका मतलब ये है, ये वैल्यू क्या है तुम्हारी, कांस्टेंट है। और ये वैल्यू कांस्टेंट होगी तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब देखो, अगर मैं इसी में तुम्हारे लिए कोई दूसरा क्वेश्चन दूँ, मैंने आपसे कहा बाई बराबर मेरा क्या है 3z, बाई बराबर मैंने तुमसे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कराया, एक्स के, डी वाई ओवर डी एक्स, यही तो करवाया। अब तुम देखो, क्या इस पूरी टर्मोलॉजी में, क्या कहीं एक्स है, सिर्फ 3 है और क्या है, जेड है। 3 है और क्या है, जेड। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा फिर, बात समझ आ रही है। अगर यहाँ एक्स होता तो डिफरेंशिएशन होगा, एक्स नहीं है तो डिफरेंशिएशन, इसके और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। दूसरा रूल देखो, पहले दूसरा रूल ये है कि मान लो अगर मेरा बाई बराबर कुछ भी है, बाई बराबर जैसे x की पावर n है, मान लो बाई बराबर x की पावर n, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है सर डी वाई ओवर डी, मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो जो पावर होती है वो कहाँ आ जाएगी, आगे, और यहाँ पर एक पावर क्या हो जाएगी, कम, एक पावर कम हो गई। तो n आ गया आगे, एक पावर कम होके क्या हो गया, n-1। ये तुम्हारा क्या आ गया सर, डिफरेंशिएशन आ गया। ये क्या आ गया, डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में। अब तुम जरा बताओ, अब तुम मुझे बताओ, कहीं पर भी ये लिखा हुआ है बाई बराबर x की पावर 3, बाई बराबर x की पावर, मैंने तुमसे कहा तुम मुझे डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x पर पावर है ना 3, x पर क्या है, पावर, तो 3 कहाँ आएगा, आगे, 3 आगे आएगा। इसमें एक घात कम करोगे तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। देखो यहाँ पर एक घात कम होती है तो 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। आंसर क्या आया, 3x²। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को तुमसे ये कहता मुझे डी वाई ओवर क्या निकालो, डी वाई ओवर क्या निकालो, क्या बताओ, यहाँ पर जेड है, जब जेड है ही नहीं, जो वैल्यू है ही नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रही है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसके अगले बात करेंगे। अभी करें सर, मैंने कहा था अगर कहीं भी, जैसे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या यहाँ x है, x है तब तो हो जाएगा। अगर x नहीं है तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, कांस्टेंट। अगर उसकी गिनती कांस्टेंट में आएगी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और, जैसे मान लो अगर कहीं पर भी बच्चों ऐसे लिखा हुआ है, इधर देखो
जैसे कहीं पर भी ये लिखा हुआ है, मैंने कोई भी मान लिया z बराबर, कोई क्वेश्चन है z बराबर, यहाँ पर मान लिया 3x स्क्वायर, इधर देखो 3x स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर कहूँ बेटा मुझे dz ओवर dx करना है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। क्या यहाँ x है? अगर है तब तो होगा, और नहीं होता, अगर यहाँ 3 स्क्वायर होता तो उसका कितना हो जाता? 0। कितना हो जाता? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर x है, अगर x है तो 2 की गुणा किससे करो? 3 से, 3 दूनी 1 पावर कम कर दो तो क्या बचा? यही तो बचा, 6x बचा। ठीक है सर, अगर मैं तुमसे कहता, अगर मैं यहीं पर इसी क्वेश्चन में dz ओवर क्या करता, क्या यहाँ बाई है? नहीं। अगर बाई नहीं है तो पूरे का पूरा कांस्टेंट होके कितना हो गया? 0 हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैंने तुमसे सर एक तरीके का क्वेश्चन और है, जैसे मुझे समझ लो कि रूल है एक, बाई इजकल टू, कहीं पर भी ये लिखा हुआ है u और b, u और, लेकिन याद रखना u और b अलग अलग फंक्शन हैं। क्या है? फंक्शन। और वो फंक्शन कैसे हैं? u और b क्या है? तुम्हारे फंक्शन हैं। ये तुम्हारे फंक्शन है, फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन। अब जैसे मान लो तुम्हें यहाँ पर निकालना हो dy ओवर, और ये फंक्शन किसके हैं? x के फंक्शन है। सर x के फंक्शन ही समझ में नहीं आ रहा है, मतलब x के फंक्शन कैसे होंगे? जैसे मैंने कहा u, मैंने यहाँ u और b लिख जरूर रखा है, ठीक है। तुम कहोगे अब u और b लिख रखा है, इसका मतलब ये है कि u तुम्हारा क्या हो? जैसे x स्क्वायर प्लस 1, b तुम्हारा क्या हो? जैसे 2x प्लस 3। बात समझ में आ रही है? तो u और b किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। किसके फंक्शन है? u और b x के फंक्शन है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? किसी एक को फर्स्ट मान लो और दूसरे को, तो यहां पर मानना फर्स्ट फंक्शन, पहले क्या लिखोगे? फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं? प्लस दूसरा फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रही है? ये हो जाता है। इधर देख लो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का, बहुत बार यूज हुआ है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, एक तो ये हो गया। अगला देखना, अगर कहीं पर भी बच्चों ऐसे लिखा हुआ हो बाई बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x बाई, ठीक है, मैंने तुमसे कहा तुम मुझे फाइंड करो dy ओवर dx। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है सर, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तुम इसको देखो, 3 की किससे गुणा हो? 3 दूनी 1 पावर क्या हो गई? कम हो गई, तो क्या बची? 1। अरे 2 में से 1 बचा, 1 ही तो बचा, तो 1 हम ऊपर लिखते नहीं। अब यहाँ देखो, क्या यहाँ पर x है इसमें? अगर x नहीं होता तो क्या हो जाता? 0 हो जाता। अगर x है तो x पर घात कितनी है? 1। तो 5 की 1 से गुणा करो, प्लस है तो प्लस ही रहने दो, माइनस होता तो क्या रहने देते? माइनस। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो नहीं। x की 1, 5 की 1 से 5 एकम, 1 घात क्या हो जाएगी? कम, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? और बाई ऐसी रहने दो, बाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ। अब जरा सोचना, तुम्हें पता है सर किसी की घात 0 हमेशा 1 होता है, किसी की भी घात, x की घात, 10,000 की घात, 5,000 की घात, जितने भी की घात हैं, किसी की घात 0 क्या होता है? 1। तो ये 1 हो गया, तो यहां सिर्फ क्या बचा? आंसर क्या आया? dy ओवर dx 6x प्लस 5 पाई, 6x प्लस 5 पाई। ठीक है, ऐसे तुमको ये वाला तुमको ऐसे याद करना है। अब अगर कहीं भी भाग वाला हो, डिवाइड वाला हो, ठीक है, अब डिवाइड वाला हम देखेंगे। जैसे मैंने तुमसे कहा कहीं पर भी ये लिखा हुआ है बाई बराबर u बटे b, बस याद वही रखना है, u और b क्या है? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। अब तुम्हें अगर dy ओवर dx करना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे तुम 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, पहला ही तरीका याद रखो खाली, अगर सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले का
डिफरेंशिएशन। आज समझ में आ रही है? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गए, ये क्या हो गए, डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में बहुत सारे मैं तुमको क्वेश्चंस करवा रहा हूं धीरे धीरे। सबसे पहले मैं अगर पहले वाले का डिफरेंशिएशन करूं, y बराबर मुझे क्या दे रखा है, x की घात -3, सबका मैंने कहा x के रिस्पेक्ट में करना है, तो dy ओवर dx। सर देखो पावर कहाँ आएगी, आगे, तो -3 ऐसे ही। अब एक पावर क्या कर दो, कम, तो -3 में एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। क्या हो गया, माइनस का 4। अरे एक कम हुई तो माइनस का 4 हो गया। अब सर इसमें आओ, सर इसमें कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले 5 की 6 से, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, एक पावर कम हो गई तो कितना बचा, 4, 4 तियां 12, एक पावर कम हो गई तो माइनस, ऐसे ही 3 दूनी 6, एक पावर कम हो गई तो 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2, एक पावर एक ही तो है, 2 की 1 से गुणा होगी तो कितना आएगा, 2। और x की घात 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अरे एक कम ही तो होगी पावर, एक पावर कम होगी। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 आ गया। अब x में एक पावर कम हुई तो x की पावर क्या हो गया, 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। और सर जी यहाँ 7 का क्या होगा, 7 का क्या होगा, 0। अरे इसमें x है ही नहीं सर, इसमें x है ही नहीं, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अब जरा इसमें आए हम लोग। इसमें सर अगर मैं इसमें करूं, देखो dy ओवर dx, तुम्हें पता है इसे फर्स्ट मान लो और इसे क्या मान लो, सेकेंड। तो सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन मैं किसका कर रहा हूं, x² प्लस 1 प्लस दूसरा फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x प्लस 2। फोन काटो, फोन क्या बात कर रहे हो आप लोग हैं? देखो तो अब देखो इसका, अब मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का, यही तो किया है पूरा उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। अब देखो सर इसको बिल्कुल टच नहीं करने का, इसको ऐसे ही रहने दो। इसका करो, इसका करेंगे तो 2 कहाँ आएगा, आगे, और 1 ही तो बचेगा। अरे 2 में से 1 गया, 2 में से 1 पावर गई तो कितना बचा, 1। यहाँ 1 है, 1 का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो 0 को नहीं लिखें, प्लस में प्लस है ना, प्लस नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x² प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 की 1 से गुणा हुई तो 1 ही तो आएगा, और यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी तो क्या बचेगा, 1, और इसका क्या हो जाएगा, 0। यानी कि पूरा आंसर लिख सकते हो ना, x प्लस 2, साथ में क्या है 2x, प्लस में क्या है x² प्लस, क्या ये आंसर आया, यही तो आया। सर उसको 0 क्यों नहीं, किसको, इसको, x² प्लस 1, इसको, बेटा इसका डिफरेंशिएशन तो कर ही नहीं रहे हम डिफरेंशिएशन तो इसका कर रहे हैं ना, इसका कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट है, इसका 0 कर दिया, और यहाँ पर 1 कहाँ आया, आगे, और x पर एक पावर कम होगी तो 1 - 1 0 नहीं हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो गया, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो ये आ गया। अब हम लोग देखो इसको करें हम लोग, सर अगर मैं इसको करूं dy ओवर नीचे वाले का स्क्वायर, x प्लस 1 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब नीचे वाला ऐसे ही लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन किसका किया मैंने, x की घात 3 प्लस 4 माइनस, फिर क्या करूं मैं, x की घात 3 प्लस 4 ऐसे ही। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा बोलो, x प्लस 1 का, यही तो होगा, x प्लस 1। देखो नीचे वाले का क्या किया मैंने, स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऐसे ही लिख दिया, अरे नीचे इसका स्क्वायर किया, ठीक है, नीचे वाला ऐसे ही लिख दिया, फिर डिफरेंशिएशन इसका किया, फिर माइनस आता है, क्या आता है, माइनस, फिर ये वाला ऐसे ही लिख दिया, फिर नीचे वाले का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, यही तो होगा, ये होता है। अब सर जी अगर मैं देखूंगा इसमें तो x प्लस 1 इसका करूंगा तो देखो 3 कहाँ आएगा, आगे, एक घात कम होकर कितनी हो जाएगी, 2। 4 का क्या होता है सर, 0, 4 का होता है 0, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, 4 की घात 3 प्लस 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 0, नीचे क्या रहेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या आया dy ओवर dx, बात समझ में आई, dy ओवर dx, x प्लस 1
3x² माइनस x की घात 3 + 4, ये सब मेरा आंसर आ गया। ये क्या आया, dy/dx की ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो डिफ्रेंशिएशन, अगर ये सिंपल टाइप के डिफ्रेंशिएशन थे जो हम लोगों को पता होना चाहिए, जो हम लोगों को पता होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब साइन और कॉस के डिफ्रेंशिएशन आते हैं। देखो कुछ डिफ्रेंशिएशन तुमको और याद करने हैं। जैसे मैंने कहा कहीं पर मेरा लिखा हुआ है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। कुछ डिफ्रेंशिएशन और हैं जो तुमको याद करने हैं, वो ये होते हैं। दूसरा, अगर डिफ्रेंशिएशन तुम्हें किसका करना है, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स, क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और याद रखना सर टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का याद रखना सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। दूसरा, बस यही 3 याद करो, बाकी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ अपना फिजिक्स का काम चला रहे हैं, मतलब फिजिक्स में हमारे क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए, बस इतना काम हम लोग कर रहे हैं। देखो 1/x, यहाँ पर क्या है, लॉग, ठीक है। इसका सॉरी बेटा, देखो मैं अगर 1/x का डिफरेंशिएशन करूं तो वो क्या आता है, log x, क्या आता है, बात समझ में आ रही है। और एक चीज है जो अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा मतलब अमर, उसका कुछ नहीं होता, चाहे उसका डिफरेंशिएशन करो चाहे उसका इंटीग्रेशन करो। तो ये d/dx e की पावर x का क्या रहेगा, e की पावर, ठीक है, e की पावर x जहां देखे वहां e की पावर x ही रहेगा, इसका कुछ नहीं होने वाला। बाकी इन सब का क्या कर लो, तुम याद कर लो, ठीक है। बाकी इन सब चीजों का ऐसे याद कर लो, ठीक है, ये याद कर लो। की बात करूं, अभी मैंने कराए थे, देखो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूं, सबसे पहले dy/dx, तुम्हें पता है sin x का क्या होता है सर, सबको पता है क्या होता है, cos x। e की पावर x का कुछ होता ही नहीं है, वो तो वही रहता है, वही रह लिया। अब मैं जरा दूसरे वाले का करूं, देखो dy ओवर, सर 2 है, 2 अगले आएगा, 3 दूनी 1 पावर क्या हो जाएगी, कम, सर log x। अच्छा हाँ, थोड़ा एक बात ध्यान रखना, अभी मैंने 1/x का डिफरेंशिएशन करवाया था ना, वो मैंने log x लिखा था, हाँ वो से थोड़ा वो काट देना, काट के ये लिखना बेटा कि log x का डिफरेंशिएशन होता है, वो इंटीग्रेशन में होता है, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक है, वो थोड़ा काट देना, ठीक है, थोड़ा गलती हो गई थी। तो हाँ, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पर क्या है सर, log x का क्या हो जाएगा, 1/x। सर 4 ऐसे ही, इसका क्या होगा, e की पावर x का, e की पावर x का e की पावर, और 5 का क्या होगा, 0, 5 का क्या होगा, 0। अब देखो तुम इसकी बात करें हम, बेटा ये दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई में, दोनों किस में है, गुणा में। अगर गुणा वाली टर्मिनोलॉजी आ गई, अब क्या करें, तो सर ये एक फर्स्ट फंक्शन और एक, तो सबसे कैसे क्या लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, खाली सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। पहला फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बात समझ में आ गई। तो ये हो जाता है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन, इसके बाद में बचा है तुम्हारा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन को समेटेंगे, इसका थोड़ा पार्ट बचा है उसको समेटेंगे, और उसके साथ